ये है कि प्रॉफिट लॉस में एक टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है जहां पर ये कहा जाता है कि अगर हम x, मेरे भाई देखो, cp ऑफ x आर्टिकल बराबर अगर हम कर दें मेरे भाई sp ऑफ y आर्टिकल के, तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और जो भी होगा तो वो हमें कितने का होगा, आप ये बताइए। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, CHSL 2024 का ये सवाल है। कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ठीक है, हम इसे कैसे बनाएंगे? तो ये नॉर्मल सा सवाल है मेरे भाई, यहां पर जहां पर 40 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मेरे भाई, विक्रय मूल्य, सॉरी, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या होगा मेरे भाई, यहां पर बराबर होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो अगर हम इसको मेरे भाई बराबर करें यहां पर, तो हम यहां क्या करेंगे, तो हम यहां पर ये बोलेंगे सर ये हमारा 4 हो जाएगा, वो 5 हमारा नीचे चला आएगा, यहां पर हमारा सीपी है और यहां पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। इसका मतलब हमने सामान को खरीदा 4 में है, हमने बेचा कितने में है, 5 में है। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप मुझे ये बताओ। हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, आप बताइए। मिश्रा जी 4 में खरीदे, 5 में बेचे, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। और जो भी फायदा है वो हमारा कितने परसेंट का है, बोलेंगे 1 का फायदा है, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे सर यहाँ पर 100%, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 25%। कुल मिलाकर के हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मेरे भाई यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहेंगे, और अगर इस सवाल को आप इतने कम समय में बना सकते हैं तो हम चाहते हैं आप इससे भी और कम समय में बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहां देखिए, आप समझिए इस बात को लेकर के। आप दोस्तों यहां पर इन सबको भूल जाइए, ऐसे आप आज के बाद बिल्कुल भी नहीं सवाल को करने वाले। आपको यहां पर ये देखना है कि देखो भाई, जैसे मानो यहां पर ये किसके साथ में है, सेलिंग प्राइस के साथ में, और ये किसके साथ में है, कॉस्ट प्राइस के साथ में। तो जब हम ऐसा लिखते हैं ना, जब हम ऐसा लिखते हैं तो सीपी के पास में इसका मान चला आता है, एसपी के पास में इसका मान चला आता है, तो हम उसी को इंटरचेंज कर लेते हैं, हम उसी को आपस में बदला बदली कर लेते हैं। तो अगर हम यहां पर काटे तो मेरे भाई ऐसे काट लो यहां पे, यानी सेलिंग प्राइस का कीमत 5 रुपया है और कॉस्ट प्राइस का कीमत 4 रुपया है, सीधी सी बात है। तो अगर यहीं से आपको सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है तो बोलेंगे गुरुजी देखिए, 4 रुपये का खरीदा हुआ 5 रुपये में बेचा गया, तो 1 का फायदा, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे, और यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 25% हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यही हमारा सही आंसर है। आइए चलिए मेरे भाई और भी सवाल आप लोग देखिए। यहाँ पर आरपीएफ एसआई का ये सवाल है, इसी कंसेप्ट पर ये पूछा गया था कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। तो सेलिंग प्राइस का मान हमारा कितना होगा बताओ, कॉस्ट प्राइस के पास में जो लगा है वो सेलिंग का मान है, और यहाँ पर ये देखेंगे सेलिंग के पास में जो लगा है वो सीपी का मान है। कहने का मतलब यहां पर बेचने की कीमत 12 रुपए, खरीदने की कीमत 16 रुपए। अगर हम इनका अनुपात भी चाहते हैं 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, तो ये कह सकते हैं हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा 3 में है, हमने खरीदा 4 में था, हमने बेचा कितने में है, 3 में है। फायदा है कि नुकसान है, 1 का मेरे भाई नुकसान है, कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे 100%, और 1/4 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 25% होता है, बात खत्म। ठीक है, समय जाया नहीं करना है पेपर में। मैंने कहा ना कि 1 सेकंड भी बचे तो उसको भी बचाओ, पूरा फायदा उठाओ मेरे भाई यहाँ पर। आज ये चलिए 3 नंबर सवाल यहाँ देखिए जल्दी से, और 3 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। तब तक हम इस वीडियो को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें। ठीक है, आज हम टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाए, जल्दी से आ जाइए। चलिए भाई बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या कहा गया। सेम तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ 25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 41। मैंने कहा देखो सेलिंग के पास में जो ये अमानत है ना, ये उसकी नहीं है, ये किसी और की है, यानी ये वैल्यू हमारे कॉस्ट प्राइस की है, यानी क्रय मूल्य की है। और कॉस्ट प्राइस के पास में जो ये अमानत है ना, ये सेलिंग की वैल्यू है, यानी तुमने खरीदा 25 में है और तुमने बेचा 41 में है। 25 का सामान अगर आप 41 में बेचते हैं, फायदा कितने का हुआ मिश्रा जी, 16 का हुआ। सिंपल सी बात है, 25 में खरीद करके 41 में बेचे हैं, यहाँ पर ये आप समझ
समझिए, हमने खरीदा कितने में है 25 में, हमने बेचा कितने में है जी 41 में। इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ तो घटा दो तो 16 का हुआ। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ तो 16 का हुआ। यानी अगर हम बात करें तो हमें कितने का फायदा है तो 16 का फायदा है। और कितने के ऊपर में है भाई, कितने के ऊपर में है बताना, तो 25 के ऊपर में है। 16 का फायदा 25 के ऊपर में इनटू हम करेंगे तो 100% आ जाएगा। एक लाइन में उड़ा दो मेरे भाई, सिंपल सिंपल 64% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 64% का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है सर फायदा है कि नुकसान है, तो फायदा है मेरे भाई, ज्यादा में बेचा है तो फायदा ही होगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल इसके ऊपर में है और ये यूपी कांस्टेबल का पूछा गया 2024 का सवाल है उसी तरीके से कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अगर हमारा प्रॉफिट इतने का है तो एक्स का मान बताओ। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। कैसे आप मेरे भाई बताओगे, बताओ जल्दी से। तो हमने कहा देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बराबर है मेरे भाई यहाँ पर एक्स आर्टिकल के विक्रय मूल्य के। ये कहा गया है प्रॉफिट हमारा 35% का है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 35% का है। 35% का मान हमारा कितना होगा, तो ऊपर में 35 होगा, नीचे में 100 होगा। अगर हम इसे काटे तो हम कहेंगे जी 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में। यानी ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है तो सीपी है। ठीक है, तो अगर यहां से बच्चों हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेना हो, आप यहां देखो पहले एक बार यहां पर रेशियो लेकर के आओ, तो सीपी अपॉन में एसपी, और ये बराबर होगा कितने के, एक्स अपॉन में 27 के। और मैं आपसे यहां पर क्या कहना चाहता हूं, यहां ये रेशियो इतने के बराबर में है और यहां पर आपने खरीदा कितने में है, तो आपने खरीदा मेरे भाई 20 में है, आपने बेचा कितने में है तो 27 में है। तो मेरे भाई 27 के जगह पर 27 है तो x के जगह पर होगा कितना 20। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नहीं ए होगा। ठीक है, तो इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये हमारा रेशियो होगा। लाभ के प्रतिशत को देखते हुए हमारे पास में ये हमारा रेशियो आ गया। 27 से 27 कैंसिल, तो x का मान कितना होगा मिश्रा जी, 20 होगा। समझ गए बात को आप लोग? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए भाई यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 फेज 12 इसी कंसेप्ट के ऊपर में पूछा गया, क्या कहा गया। ठीक है, हालांकि इसको आप और शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहे तो और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, या थोड़ा आसान भाषा में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर इस लाइन को देखो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात आप यहां पर ये देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो व्यक्ति को 35% का लाभ हुआ। 35% का जब भी किसी को लाभ होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा 35/100 के बराबर में। 35/100 का मतलब 5 से काटेंगे 7 बार में और इतनी बार में, यानी ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हमारा हो जाएगा लाभ। अब क्वेश्चन में कहा गया 27 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो बराबर है यहाँ पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 27 यहाँ लिख दो भाई, क्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, सीपी तुम्हारा कितना है 20 है, तो भाई 20 लिख दो यहाँ पे, x तुम्हारा हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना है 20 में 7 जोड़ दो यानी 27 हो जाएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 20 आएगा। समझ गए? ये ज्यादा आसान लगा ना? इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल है, आखिरी सवाल है आपका फेज 12 का। बनाइए जरा इसको, देखा जाए मेरे भाई कितने लोग बना पाते हैं। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम, प्रॉफिट हमारा इतने का है, तो बताओ वाई का मान कितना होगा। हमें 44% का भैया प्रॉफिट हुआ है, तो 44% का प्रॉफिट हमारा किसके बराबर में, 44/100 के बराबर में। 44/100 के बराबर 4 से काटो 11 बार में, 4 से काटो 25 बार में, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम कहेंगे कि सर ये हमारा क्या है, तो क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, तो सर हमारा लाभ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जरा पढ़ना क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई कितना आइटम, तो 540 आइटम यहाँ पे। ठीक है, आप ये बताओ आपने सर कितना आप खरीदा कितने में है, तो 25 रुपए में है, और कितने वस्तु मेरे भाई 540, और बेचा कितने में है, तो 36 में सर आपने, और कितने वस्तु, तो इतना हो गया। बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको काटिए 36 से ही पूरे बारी पूरा का पूरा ले जाओ, तो 36 से एक बार में 36 हो चुका है, उसके बाद में तुम्हारा 18 यानी 5 बार में y का मान कितना आ जाएगा भैया,
तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और मेरे भाई 7 37 375। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर हो गया ये बात यहां? चलिए